ने ये लास्ट तक वीडियो अगर नहीं देखा तो उनको उस चीज का फायदा नहीं मिलने वाला। इस वीडियो को आप प्रॉपर एंड तक जरूर देखिए। Hello everyone, welcome back on our exclusive channel, Sir Shobhit Dwivedi. So students, right now I'm going to tell you what you need to do before the board examination because the 2 months are only left. Okay? तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले लॉक योर सेल्फ इन योर रूम। आपको अपने आप को एक रूम में लॉक करना है, ठीक है, और उसके बाद पढ़ाई करनी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से जी भर के पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद जब आप थक जाओ, आपको लगता है कि अब हाँ जो हमारे टारगेट है, जो भी आपने अपने पूरा जो डे है आपका उसमें आपने जो भी टारगेट अचीव अगर कर लिए हैं, तो मुझे जो लगता है कि आपको कम से कम 1 आवर के लिए अपने फ्रेंड्स से मिलना चाहिए, ठीक है। बस 1 आवर मींस अगर आपने 5 to 6 डिसाइड किया इवनिंग में 5 to 6, तो आपको बस 5 to 6 अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेन को आराम दो, ठीक है, बात करो उनसे, ठीक है। जो आपका पूरा रूटीन रहे उसके बारे में चाहे तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या करना है सुन लो ध्यान से। डोंट परचेज टीचर्स गैस पेपर। बेटा कोई भी टीचर्स अगर आपको गैस पेपर परचेज करने के लिए बोले तो बिल्कुल नहीं परचेज करना, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। गैस पेपर्स विल नॉट वर्क हियर, बिल्कुल गैस पेपर से कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। उससे बेहतर है आप अदर स्कूल्स के, साफ मैंने लिखा है 3rd पॉइंट में, सॉल्व अदर स्कूल क्वेश्चन पेपर, जो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए, ठीक है। वहां पर आप मुझसे कह भी सकते हैं कि सर क्वेश्चंस भेज दीजिए या क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। यहां पर डिफरेंट स्कूल के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे जैसे मेरे पास आते जा रहे हैं मैं बच्चों को भेजता जा रहा हूं, ठीक है। फिर चाहे वो आईसीएससी क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, उन सबको मैं क्वेश्चन पेपर किसी ना किसी तरीके से अवेलेबल करा रहा हूं, ठीक है। बस आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करना है, ठीक है। और हाँ, सैंपल पेपर अगर आपको कोई बेहतर, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, किसी भी पब्लिशर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो सैंपल पेपर जाके परचेज कर लेना है और फिर उसको अपने उसी रूम में जिसमें मैंने लिखा था ना लॉक योर सेल्फ इन योर रूम, वहां पे जाके आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आपके आईसीएससी क्लास 10th या आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। जो टाइम मैनेजमेंट का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो किसी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। बट हो सकता है वो आज या कल में मैं आप बता दूं, कल भी बताऊंगा, आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अदर स्कूल के क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाए तो बेहतर है, आप उनको सॉल्व करिए, और सैंपल पेपर अगर मिल जाए, ठीक है, वो सॉल्व करिएगा। फिर जो पॉइंट आ रहा है पेपर पैटर्न चेंज, बेटा बिल्कुल पेपर पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। अगर आप, कई बार हर वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि अगर आपके पास लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर है, उनको भाई साहब कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं, सिवाय लॉस के। कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है उनकी, बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, सिवाय नुकसान के, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। 25%, कुछ लोगों ने एक चीज और बताई है कि सर एमसीक्यू के 25% नहीं बेटा, पूरे पेपर में, चाहे फिर आप एमसीक्यू में एंट्री करें, चाहे फिर आप सेक्शन ए में एंट्री करें, ठीक है, फिर चाहे आप सेक्शन बी में एंट्री करें, सब में आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसको आप कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस बोलते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे? रीजन वाली क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, रीजन असर्शन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल, एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जिस जो सिचुएशन है आपकी, ठीक है। बेहतर है कि आप इस सेशन का 2025 का स्पेसिमेन पेपर जरूर देखें, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करें। पेपर का पैटर्न बिल्कुल कह सकते हो कि स्पेसिमेन पेपर की तरीके से होने वाला है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट, हम सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम केवल मैथमेटिक्स की, अगर हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। स्पेसिमेन पेपर 2025 का हर सब्जेक्ट का आपको देखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसको एनालिसिस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है।
जैसे कि मैंने बताया हुआ है, कई बार मैंने ये बताया कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप रिवाइज कर चुके हो, रिवीजन आपका कंप्लीट है, तो आपको कहाँ आना है, आपको स्पेसिमेन पेपर पे आना है, फिर आपको पीवाईक्यू आना है। तो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है वो किसका आपको सॉल्व करना है, 23 का सॉल्व करना है और 24 का। 25 का पेपर अभी हुआ नहीं है ठीक है, जब हो जाए तब भी आपको नहीं करना है भाई, तब तो आप पेपर ही दे चुके होंगे, वो आपके जो जूनियर होंगे वो करेंगे। तो ठीक है, 23 का आप कर लो, 2024 का कर लो, ठीक है, इतना इनफ होगा। बट हाँ, 22 और उधर पीछे जाके कोई फायदा नहीं है, कोविड का पीरियड था उधर, तो वैसे भी आप लोग जानते हो, आप 20 के पीछे चले जाओगे, 19, 18, 17, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो 25% जो उनका CISE ने जो डिसाइड किया है, इस टाइप का जो आपको क्वेश्चन मिलना है, वो सारा उन्होंने स्पेसिमेन पेपर में डिफाइन किया हुआ है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको अलग से सोचना होगा, बिल्कुल अलग से सोचना होगा। यहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो नीचे है, जिन लोगों ने ये लास्ट तक वीडियो अगर नहीं देखा तो उनको उस चीज का फायदा नहीं मिलने वाला। इस वीडियो को आप प्रॉपर एंड तक जरूर देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को आपको पूरा प्रॉपर एंड तक देखना है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आपको फील होगा कि सच में क्या मैथ्स का पेपर इतना इजी हो सकता है। करना क्या है वो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, टफेस्ट टॉपिक विद हाई वेटेज, मींस वो टॉपिक जिनका सबसे हाई वेटेज है। और आप जानते हो अगर वो टॉपिक्स आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके अचीव होंगे बेटा 52 मार्क्स। 52, आइए दिखाते हैं कैसे। अगर आपका सर्किल और ट्रायंगल टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, 17 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना तो आप जाके चेक कर लो स्पेसिमेन पेपर 2025 में सर्किल और ट्रायंगल पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनका टोटल मार्क्स कितना हो रहा है बेटा, 17 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिफ्लेक्शन से शुरू होगा, ठीक है, उसका टोटल मार्क्स है 13। तो टोटल अगर आप करेंगे तो 17 + 13 तो होता है बेटा 30। ठीक है, फिर आइए आप स्टैटिस्टिक्स पे, मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम, ओजिब, इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिलना ही है। तो टोटल कितना मिल सकता है बेटा, 13 मार्क्स। चेक करना है स्पेसिमेन 25 से। ठीक है, बिल्कुल आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यू कैन वेरीफाई मी। मेंसुरेशन 9 मार्क्स, तो ये हो गया बेटा 22 मार्क्स। ठीक है, टोटल कर लो बेटा 30 और इधर 22, 52 मार्क्स हो गया। इन टॉप, ये बिल्कुल बच्चों के लिए थोड़े से यूनिक टॉपिक है, कह सकते हो कि एक तरीके से बच्चों के लिए टफ टॉपिक कहे जाते हैं, बच्चा इसको काफी टफ समझता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सर्किल ट्रायंगल आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बड़े प्यार से तैयार करिए इन टॉपिक्स को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से तैयार करिएगा, स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से तैयार करिए और मेंसुरेशन को बहुत अच्छे से तैयार करिए। इतने टॉपिक्स अगर आपने तैयार कर लिए, 52 तो ये सीधे सीधे, और फिर तो आप लोग जानते हो बैंकिंग 3 मार्क्स, इनइक्वेशन 3 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 3, 4। ठीक है, आपका और क्या बचता है, बोलो बोलो, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फिर तो आप समझ सकते हो, बहुत ही हाइट एंड डिस्टेंस वो तो फिक्स ही है, आना ही आना है। ठीक है, मैथ्स का पेपर पूरा आउट है, पूरा इस सेशन 2025 का पेपर आउट होगा। बट उनका आउट, उनके लिए आउट है, उनके 100 मार्क्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे जिनका 25%, मींस कौन सा, आपका CFQ, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, जिसमें अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कुछ इन्वॉल्व। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये बिल्कुल एक वॉर है और इस वार जीतना बहुत जरूरी है आप सबका। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।